राधे राधे। देखो भाई, अपन क्या स्टार्ट करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। बस इधर आ गया कि अच्छा, ये हिल ही रहा है भी यार। ठीक है ना, अब कहीं नहीं। तो देखो भाई, क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं अपन, है ना, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट से क्या पढ़ता है। अब क्वांटम नंबर की देखो भाई जरूरत पड़ी क्यों, बड़े इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर, ध्यान रखना भाई, ध्यान समझना सारी चीजें। देखो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये अपने सेल हैं भाई, या फिर इनको आप बोलते हैं क्या, ऑर्बिट। ऑर्बिट बोला जाता है, ऑर्बिटल अलग है, उसकी चर्चा अपन करेंगे, देख लो, है ना, ये इससे पिछले वीडियो में हो गई हो ऑर्बिटल। तो ये क्या है, सेल या ऑर्बिट है। इसको आप लिखते हैं किससे, KLMN, ये अपने पास है सेल या ऑर्बिट। इन सेल या ऑर्बिट का साइज, इनकी शेप, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इन सब को बताने के लिए कुछ नंबर काम आते हैं, जिनको क्या बोला जाता है बताओ, क्वांटम नंबर। ये चीजें बताएंगे वो सारे के सारे, साइज, शेप, पोजीशन, वेलोसिटी, एनर्जी बताएंगे कौन, क्वांटम नंबर बताएंगे। कैसे बताएंगे अपन देखेंगे ही, ठीक है। 4 क्वांटम नंबर हैं अपने पास। पहली होती है भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी होती है भाई एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरी होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथी होती है भाई स्पिन क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर अपन पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न यहां से लगभग मिलता ही मिलता है इस चैप्टर से, तो है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो होता है भाई n, ये होता है l, ये होता है m, और ये होता है s, ठीक है। होते क्या है, एक एक लेते हैं अपन। सबसे पहले लेते हैं कौन सी, तो 4 क्वांटम नंबर इंपॉर्टेंट है, इनमें से पहली कौन सी बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले लेते हैं अपन भाई कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोहर ने दी थी भाई। किसने दी थी, बोहर ने। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोहर ने दी थी, और कैसे दी थी आपको ऐसे पता है कि बोहर ने ये कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फेरिकल ऑर्बिट्स होते हैं, और उनको उसने किससे लिखा था, n = 1। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। सही है ना। वैसे इसको जर्नली KLMN से लिखा जाता है। आपको पूछा जाए n ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 4 होगा। K सेल का स्पिन क्वांटम नंबर 1 होगा।
पूछ लेगा, किसी का कोई दिक्कत नहीं है। KLMNOPQR आगे चलते ही जाएंगे, बस यहाँ तक अपना काम आता है, अपना काम यहीं तक खत्म हो जाता है। 118 एलिमेंट n बराबर 4 तक हो जाते हैं, तो आगे अपन को जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है ना भाई। और पढ़ती हुए तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ गया ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दी बताओ? बोर ने दे दी, पढ़ लिया पढ़ने, ठीक है। अब एक बात और कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताती क्या है? क्या बता रही है बताओ? सेल के बारे में बता रही है कि नहीं? सेल को ही तो बताती है, या फिर मैं कहूं ऑर्बिट के बारे में बताती है, ऑर्बिट को बता रही है, या फिर मैं कहूं भाई कि एनर्जी लेवल के बारे में बता रही है। बोलो सही नहीं? ठीक है, तो एनर्जी लेवल, ऑर्बिट या सेल के बारे में बताती है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। देख लो चाहे, ठीक है। अब मैं कहूं कि साहब ये साइज को बताती है, किसके साइज को? सेल के साइज को बताती है, तो भी बात सही है। कैसे? n बराबर 1, n बराबर 4, किसका साइज बड़ा है? बोलो सही है कि नहीं? तो आप साइज का साइज बता पा रहे हैं किसके आधार पर? n के आधार पर। बोलो बात समझ आएगी नहीं? n के आधार पर क्या बता रहे हैं बताओ? सेल का साइज। लिख दो ये लाइन, ये लिख दी भाई कि क्या बताती है बताओ? साइज ऑफ सेल बताती है, ठीक है ना, सेल का साइज बताती है। अब और देखें अपन आगे कि ये और क्या बताती है। ये बताती है भाई क्या? आर, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कहां से? न्यूक्लियस से। अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, रेडियस निकालनी है, रेडियस तो हुई है बोर रेडियस, तो n काम आएगी। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी निकालनी है तो n काम आएगी। कैसे? आपको बताएं, r इक्वल 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। बोर रेडियस निकालने का फार्मूला था। बोलो सही है कि नहीं? क्या है ये? बोर रेडियस निकालने का फार्मूला था। तो बताओ, बोर रेडियस जब आप निकालोगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n काम आ रहा है कि नहीं भाई? आ रहा है। तो r निकालोगे n काम आएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस में काम आती है बताओ? रेडियस निकालने में, बोर रेडियस निकालने में, या फिर कहूं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकालने में। आ गया? किसका यूज आ गया? n का यूज। देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे होता है, n आर यूज इन ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये ऑप्शन सही है कि नहीं? रेडियस बोल दो या दोनों के बीच की डिस्टेंस बोल दो। किस किस के बीच की? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में? दूसरी बात और क्या काम आती है? ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आप इससे। कैसे? फार्मूला आपको बताए, E इक्वल -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बोलो सही है कि नहीं? बताओ, एनर्जी निकालने के n काम आ रही है कि नहीं? बताओ, इस E के बीच और n के बीच कौन सा संबंध है? लिख दो आप, E -1/n स्क्वायर। अब बताओ, उल्टा एक्स उल्टा है? नहीं, इसमें नहीं होता ना, माइनस वाले। रिलेशन बताओ कौन सा है? मैं ऐसे लिखूं क्या? n अगर इंक्रीज होगा तो एनर्जी बताओ? इंक्रीज होगी ना, माइनस। बोलो, इंक्रीज होगी ना? माइनस है, माइनस है भाई। अगर माइनस नहीं होता तो E और n के बीच उल्टा था, लेकिन माइनस है तो उल्टा हो गया। सही है कि नहीं? तो अपन क्या कहेंगे? n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। और वैसे भी आपको ये तो दिमाग में रखना ही चाहिए भाई, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और ये n बराबर इन्फिनाइट। न्यूक्लियस से दूर जाओ एनर्जी बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा एनर्जी n बराबर इन्फिनाइट की, सबसे कम एनर्जी n बराबर 1 की। कितनी? -13.6। सबसे ज्यादा n बराबर इन्फिनाइट की कितनी?
0। सबसे ज्यादा होती है कितनी? 0। क्यों? बाकी सबकी तो नेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा इसी की होगी। तो n बराबर इन्फिनाइट की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी 0, n बराबर 1 की सबसे कम होगी। तो बताओ एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n काम आ रहा है कि नहीं भाई? अपन ये निकालना चाह रहे हैं बस, n काम आ रहा है या नहीं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं भाई, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कैसे? v बराबर 2.188 गुणा 10 की घात 6 या v इक्वल 2.188 गुणा 10 की घात 8। नहीं, अभी जेड अपोन एन और आएगा, अब आएगा। ये तो सेंटीमीटर पर सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड में है। तो बताओ v अगर आपको निकालना है n काम आ रहा है कि नहीं? n काम आता है। एनर्जी निकालोगे तो n काम आएगा, बोर रेडियस निकालोगे तो n काम आएगा, वेलोसिटी निकालोगे तो n काम आएगा, साइज बतानी है तो n काम आएगा। कितनी चीज होगी? n निकालना हो गया, 4 चीजें हो गई। ठीक है, पांचवा क्या था, किसने दी? बोहर ने। छठा क्या था, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। होगी 5 लाइन होगी। अगली बात चलते हैं भाई। एक होती बोरबरी स्कीम। बोरबरी, ये बोरबरी क्या होता है भाई? बोरबरी होता है कि किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने सब सेल होते हैं, इसको क्या बोला जाता होता है? बोरबरी रूल बोला जाता है। ठीक है ना? तो अब वो लिख रहा हूं मैं, हालांकि वो चल रहा है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही चल रहा है ना, लेकिन ये बोर और बरी दोनों ने बताया था कि भाई किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है ना? तो मैं पहली लाइन लिख रहा हूं, क्या? नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल इक्वल n। सेल में सब सेल कितने होंगे? n के बराबर। किसी भी सेल में सब सेल कितने होंगे? n के बराबर। समझते हैं पहले बात को? ठीक है, यानी मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? सब सेल इन सेल कितने? n के बराबर। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई के सेल की बात करूं और आपसे पूछ लिया कि के सेल में सब सेल कितने होंगे। ठीक है, तो अपन क्या करें भाई, के के लिए सबसे पहले कितना लिख दें? n बराबर 1 होगा ही होगा। n की वैल्यू 1 है तो ध्यान रखना सब सेल एक ही आएगा। ये तो लिखा मैंने, सब सेल इक्वल n। सब सेल की संख्या किसके बराबर होगी? n के बराबर होगी। बड़ा सिंपल है। तो आप किसी भी सेल में क्या बता सकते हैं? n बराबर 6 कितने सब सेल होंगे? 6 होंगे। n बराबर 5 n बराबर 2। तो भाई n के सेल में सब सेल कितना होगा? 1। और पता कौन सा होगा? 1s। कौन सा होगा? 1s। कंटिन्यू चलना, पहले s लिखना, फिर p लिखना, फिर d लिखना और फिर f लिखना। क्या क्या? s p d f। ये तो पहले से जानकारी इनकी थोड़ी बहुत, तो s p d f। के सेल हो गया। ठीक है, अगला चलें। के बाद कौन सा ले लें भाई? एल सेल ले लें। वही न्यूक्लियस की बड़े ये वाले ये ले रहा हूं मैं, के एल एम एन। एल के लिए एन बोलो, 2 होगा ना भाई? 2। सब सेल बोलो, 2 ही होंगे। कौन कौन से होंगे भाई? S और P। 2s और 2p। बोलो बात सुन भाई नहीं? 2s और 2p। अगला ले लें, के एल एम सेल
n इक्वल 3, सब सेल बोलो 3 कौन कौन से, 3s 3p 3d, सही है। अब बोलो n, KLMN, n बोल दो, सब सेल बोलो कौन कौन से होंगे भाई, 4s 4p 4d 4f। बोलो बात सुनाइए। तो सेल में क्या बता दिया आपने, सब सेल। स्टार्टिंग में सेल की कंसेप्ट आई थी, बोहर ने दी थी। उसके बाद सब सेल की कंसेप्ट आई, सोमरफील्ड ने दी थी। ये स्फेरिकल है और ये एलिप्टिकल है। बोहर ने तो बताया, इसने सोमरफील्ड ने तो बताया था, सही है कि नहीं। बोहर की बात करें तो बोहर तो केवल किसकी बात कर रहा था, सर्कुलर की, स्पीकर की बात कर रहा था, गोल की बात कर रहा था बस। और जो ही सोमरफील्ड आया तो सोमरफील्ड ने क्या किया, स्फेरिकल भी और एलिप्टिकल भी होती है। हरी बात भाई, केवल सेल की बात कर रहे थे तो सेल तो केवल गोल ही था, आई बात में। एलिप्टिकल भी आ गया तो क्या कंसेप्ट आ गई, सब सेल आ गई। तो बताओ ये सेल कहां तक सीमित था, बोर तक। सब सेल आ गया तो ये सोमरफील्ड चला गया। तो ये P, ये D, ये F कहां से आ गया, सोमरफील्ड से आया है। ठीक है, आ गया भाई। सेल में सब सेल निकाल लिए, n के बराबर होंगे। आगे चले तो पहला फार्मूला आ गया आपके पास कि सब सेल इन सेल किसके बराबर, n के बराबर। अगली बात भाई, पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला, ऑर्बिटल इन सेल n स्क्वायर। ऑर्बिटल निकालने हो तो n स्क्वायर। तीसरा और लिख दो, फिर तीनों ही काम मिलेंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल 2n स्क्वायर। ये 3 फार्मूले हैं भाई, इनको आप बोर स्कीम बोल सकते हैं। सब सेल किससे निकलेगा, n से। ऑर्बिटल किससे निकलेंगे, n स्क्वायर से। इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, 2n स्क्वायर से। पता है क्या है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऑर्बिटल की संख्या n स्क्वायर है, तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको 2 से गुणा कर दोगे कि नहीं, क्यों, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएंगे अपने आप ही। भाई मैं कहूं कि इसके पास 2 रुपए हैं, एक जने के पास 2 रुपए होते हैं। अब 10 जनों के पास 2 गुणा 10, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। ठीक है, तो देखो ऑर्बिटल किससे निकालेंगे, n स्क्वायर से। इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। आगे एक फार्मूला और आएगा ऐसे, 12 + 1। मैं कहूं कि ये ऑर्बिटल निकालने का है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 12 + 1। यह आ जाएगा अगली क्वांटम नंबर में, एजीमुथल में आ जाएगा कि नहीं, तो उसमें आ जाएगा। तो जितने ऑर्बिटल होंगे उससे दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने ऑर्बिटल होंगे उससे दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपके पास 3 फार्मूले हो गए, n स्क्वायर 2n स्क्वायर। दोबारा बोलो, n स्क्वायर 2n स्क्वायर। n से क्या निकलेगा, सब सेल, n स्क्वायर से और 2n स्क्वायर से। अब पूरे को एक साथ ले लेते हैं अपन, एक एक लेंगे वापस, कि सेल में ले रहा हूं। ठीक है, बताओ भाई, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n लिखो, बोलो 1। उसके बाद में सब सेल लिखो, फार्मूला बोले पहले, n बराबर 1। ऑर्बिटल का फार्मूला बोले पहले, n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और वो 1 कौन सा होगा, 1s। अब क्या निकालो बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
फार्मूला बोलो। 2n स्क्वायर 1 into 1 2 बोलो सही है कि नहीं? और देखो यहाँ पर ऑर्बिटल एक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक में आते ही 2 है। अगला चले, के पूरा समझ आ गया। के सेल में आपको सब सेल निकालना आ गया, ऑर्बिटल निकालना आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने आ गए, ये चीज निकालनी होती है। अगला किस ले लें बताओ? एल ले लो भाई, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, सब सेल बोलो एन 2, ऑर्बिटल एन स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 ऑर्बिटल होंगे। देखो एक मिनट, सब सेल कितने हैं? 2 कौन कौन से होंगे बताओ? 2s और 2p भाई, सही है। अब एक चीज और देखो, ये s है, ये p है, ये d है और ये f है, ये क्या होते हैं बताओ? सब सेल होते हैं। अगर इनमें मैं आपको ऑर्बिटल बताऊं तो ये ऑर्बिटल कल की क्लास में हो गया था भाई, है ना। s में 1 होता है, p में 3 होते हैं, d में 5 होते हैं, f में 7 होते हैं। क्या? ये याद रखना भाई, s में 1, p में 3, d में 5, f में 7। कल का वीडियो देखना, कल की वीडियो में है ये, ठीक है ना। देखा वीडियो कल का? देखा करो ना, कल देखना उसको जा करके, ठीक है। ये ऑर्बिटल बता रखे हैं मैंने, s में 1, ऐसे 1 3 5 7, 1 3 हो गई ना। s में कितना? 1, p में टोटल 4 हो गए, 4 ऑर्बिटल आ गए, देख लो ये ऑर्बिटल 4। अब ऑर्बिटल 4 है तो इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। अब बड़ा आसान है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर 2 गुणा 2 का स्क्वायर 2 गुणा 4, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। बात समझ आ गई, ठीक है। अगला चलते हैं, और अच्छे समझ में आ जाएगा। के हो गया, एल हो गया, एम। अब सारी चीज समझ में आ जानी चाहिए भाई। एन इक्वल 3, सब सेल बोलो एन के बराबर होता है 3 होंगे। 3 कौन कौन से होंगे? 3s 3p 3d। अब इनमें ऑर्बिटल लिख दो, ये तो सब सेल है, ऑर्बिटल लिख दो। 1 3 5 7, 1 3 5, टोटल 9 हो गए। फार्मूले से निकाल कर देखें 9 आता है कि नहीं। ऑर्बिटल एन स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आ गया। देखो इलेक्ट्रॉन अब आपको पता है 2n स्क्वायर से 2 गुणा 3 का स्क्वायर 2 गुणा 9 18। आगे बात समझ। और अपन लास्ट का लेते हैं अपन कौन सा? एन भाई, के एल एम एन। एन इक्वल बोलो 4, सब सेल बोलो एन के बराबर होता है 4। अब 4 कौन कौन से हो जाएंगे? ये सब सेल है, इलेक्ट्रॉन लिख दो 1 3 5 7 बराबर 7 5 12 3 15 16। तो ऑर्बिटल भी निकाल लो, किससे निकलेगा भाई? एन स्क्वायर से, 4 का स्क्वायर से 16 आ गया। इलेक्ट्रॉन 32 हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एन स्क्वायर 2 गुणा 4 का स्क्वायर 2 गुणा 16 बराबर 32 इलेक्ट्रॉन। बोलो सही नहीं भाई? ये हो गया आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। सही है? वापस एक बार सारी चीज रिपीट कर दे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दी थी भाई? बोर ने। किससे प्रेजेंट करते हैं? n से। किसको बताती है ये? सेल को या सेल के साइज को। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की क्या निकाल सकते हैं? एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की क्या निकाल सकते हैं? आप रेडियस लिख दे, सिंपल रेडियस निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ सब सेल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन होगी आपके पास इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n भाई। ठीक है, कितनी हुई? चल जाएगा ना काम और अब घनी होगी।